कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से सिंह राशि के जातक। देखिए, बड़ा स्पष्ट उदाहरण है। किसी भी सफल व्यक्ति को अगर आपको उसकी परफॉर्मेंस डाउन करनी है, उसको उसके लेवल से नीचे लेके आना है और हर प्रकार का जो है आप तीर चला के देख चुके हो, कुछ नहीं हो रहा है, तो एक बड़ा सरल माध्यम होता है कि कहीं उसके आंतरिक मन में, आंतरिक हृदय में अगर एक छोटा सा निराशा का बीज आप डाल दो और वह बीज इस प्रकार से कार्य करेगा कि देखिए सिंह राशि के जातक, आप यह कार्य कर ही नहीं सकते हैं, ये मान लीजिए। और अगर उसने ये मान लिया कि आप बहुत अच्छे मेरे शुभ चिंतक हैं, देखिए मेरा भला सोचते हैं, आपने पहले ही मुझे इस मार्ग पे जाने से रोक लिया क्योंकि ये मार्ग पे तो मैं चल ही नहीं सकता हूँ, तो अच्छी भली जो उसका भविष्य, बड़ा उज्जवल भविष्य था, वो मार्ग पे चलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि चलने से कोई लाभ नहीं है, ये वो मान चुका है। और यह निराशा का बीज ऐसा होता है, ये केवल एक मार्ग को नहीं रोकता है, जीवन के हर क्षेत्र को निगलने लग जाता है और जातक जो है एक अंधेरे कोने को पकड़कर वहीं बैठ जाता है और हर प्रकार की कंप्लेंट को करना शुरू कर देता है। यानी कि कुल मिला के प्रयास करने जो हैं वह लगभग बंद कर देता है। तो इस बात को ऐसे समझिएगा कि महादेव की इच्छा से दो गुरु ग्रह, देवताओं के गुरु, दैत्यों के गुरु मिथुन राशि पे संधि करने वाले हैं 26 जुलाई 2025 में। 26 तारीख से जुलाई 2025 में 26 तारीख से संधि करने वाले हैं, हाथ मिलाने वाले हैं महादेव की आज्ञा से। और जब जब ये गोचर व्यवस्था में दोनों गुरु पद आसीन ग्रह एक होते हैं तो बड़े से बड़ा निराशा का संकट जो है, इसने पूर्ण रूप से प्रकाश को बिल्कुल आने से बिल्कुल रोका हुआ है, वह जलना शुरू हो जाता है। और इसका बीज जो है, आप इसमें कैसे मदद कर सकते हो, यह संकल्प को पुनः स्थापित करके कि ऐसा इस पूरी दुनिया में कोई भी कार्य नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं बिल्कुल भी इस बात में नहीं कि अगर 2 घंटे में इस बात का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया तो ज़िंदगी में कभी पॉजिटिव आएगा ही नहीं। इस चीज़ से मैं बिल्कुल भी जो है सहमत नहीं हूँ, इस प्रणाली में मेरा बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, क्योंकि सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि आपने गुरु और शुक्र की सम्मिलित ऊर्जा को स्थापित करते हुए अपने कार्यों को साधना सीख लिया है। अब बहुत लंबे समय से जो निराशा जो आपको परेशान कर रही है, वह परेशान कहीं ना कहीं वह विचारधारा और वह मित्र मंडली जो सो कॉल्ड जो अपने जो बन के बैठे हुए हैं, जो आपको पूरा का पूरा आपको हिस्ट्री समझाते थे कि बताइए आपने कितना अधिक ट्रैवल करा। हाँ जी, मैंने ट्रैवल करा, कोई लाभ हुआ? नहीं लाभ हुआ है। कितने बिजनेस आपने जो है उसमें ट्राई करा, कुछ लाभ हुआ? नहीं लाभ हुआ। घर गृहस्थी में कौन आपकी बात मानता है? जी मेरी कोई बात नहीं मानता। तो सारे क्षेत्र उस व्यक्ति ने गिरा के आपको ये बता दिया कि आप कुछ नहीं कर सकते हो और कहीं ना कहीं और कुछ भी ऐसा कोई भी प्रयास करोगे तो सिवाय फेलियर के आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। और आपने ये मान लिया, संकल्प बना लिया है। अब ग्रह आपको कैसे जोर लगाएगा? ग्रह आपको ऐसे जोर लगाएगा कि सबसे पहले आपको स्वयं से आगे आते हुए ऐसा जो आसपास का माहौल है इससे हटना है। और ये हटाने के लिए ये दोनों ग्रह एक हुए हैं, यानी महादेव की अब इच्छा है। बहुत सरलता से महादेव कृपा करते हैं कि आपको सिर्फ ये मानना है कि मैं करूँगा, मेरे करने से ही होगा कोई भी कार्य। जब तक मेरे को उत्तम रिजल्ट नहीं मिल जाता है तब तक जो है मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। रिजल्ट मिलते ही मैं एक बड़े लक्ष्य की तैयारी में लग जाऊँगा, पुनः जुट जाऊँगा। मेरे पास बिल्कुल भी खाली टाइम नहीं है। किसी के और के विचारों से मैं यह जजमेंट नहीं लगाने वाला हूँ कि आप बताइए कि मेरा कार्य सही हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वो कोई नहीं होता है। संगत में बहुत अधिक जो है बदलाव आने वाला है, तो इसको आप स्वीकारिएगा। बस ये माइंड सेट है, इसको थोड़ा सा आपको पुश करने की आवश्यकता बनी रहेगी। तो सर्वलाभ जो आपका रुका हुआ, जो सम्मुख व्यक्ति ने बड़े अच्छे से गिना दिया, तो सर्वलाभ सेक्शन में बहुत ज़्यादा बदलाव आने वाला है। अभी तक स्थिति पता है क्या थी? अभी तक स्थिति ये थी कि आपको यूज़ एंड थ्रो वाली पॉलिसी के अंडर यूज़ करके और छोड़ दिया जाता था। और अब जो है उस पॉलिसी को आप रिजेक्ट करते हो, टोटली रिफ्यूज़ कर देते हो कि भाई हम इसको मानने में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारा।
हम इतना अधिक प्रयास आपको उठाने में लगा रहे हैं, इसका 10% भी अगर हमने हमारे ऊपर लगाया होता तो हम आज कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह पहुंच गए होते। तो जब जागे तब सवेरा, अब हम जाग गए हैं, अब हम अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करेंगे एक संकल्प के साथ कि हम करेंगे तो होगा ही होगा। आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, आपसे जजमेंट लेने की आवश्यकता नहीं कि भविष्यवाणी करिए ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उसके पश्चात 3 बड़े क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहाँ बहुत अधिक पॉजिटिव बदलाव होने वाला है। देखिए, जब संगत चेंज होगी ना, तो संगत आपको चाहिए ही चाहिए, किसके अनुरूप, आपके संकल्प के अनुरूप, कि मैं जिस लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता हूँ वैसे पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों के बीच में मुझे अब उठना बैठना है। मुझे कुछ भी नेगेटिविटी से कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा क्षेत्र नहीं है। अहंकार के बीज को पूर्णतः नष्ट करके बिल्कुल अपने जीवन से बाहर करना है। होगा कैसे नहीं होगा, हम करके दिखाएंगे और एग्जाम्पल सेट करके दिखाएंगे। तो आपकी यात्राएं शुरू हो जाएंगी, निजी संपर्क बढ़ जाएंगे, चेंज होंगे और फिर बढ़ने लग जाएंगे। और फिर आप किसी भी चीज़ की गारंटी केवल और केवल अपने कर्म के आधार पर ही स्वयं को दिया करोगे, ना कि यह कि आप बताइए, आप विद्वान हैं कि ग्रह क्या कहते हैं, समय क्या कहता है। फिर ये देखी जाएगी कि मेरी मेहनत क्या कहती है। मेहनत ये कहती है कि इतनी मेहनत करी गई है और प्रॉपर जो है सही तरीके से एक्सपीरियंस भी है, एजुकेशन भी है, तो रिजल्ट मिलना अटल है। आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, आज नहीं मिला तो इससे निराशा हमारे यहाँ एंट्री नहीं ले सकती है। हमने बिल्कुल जो है उसको बाहर कर दिया है। उसके पश्चात समझिएगा कि अब एक्चुअल में जो चीज़ करना चाहते हो, जिसके लिए हमारे पैरों को मजबूती मिल ही नहीं पा रही थी, चाहे ये समझ लीजिए कि पैसों से या किसी प्रकार के साथ से, और इसी प्रकार की चीज़ आपका जो संतान पक्ष है उसके जीवन में मजबूती आप नहीं दे पा रहे थे। वह आपका मुख जो है, आपका संतान पक्ष आपके मुख की ओर निहारता है और आपके पास उत्तम मार्गदर्शन नहीं होने के कारण एक व्यर्थ का निराशा वाला भाव पूरे घर में बना रहता है। ये सारी चीज़ें जल के भस्म होने वाली हैं। साथ ही साथ समझिएगा, सिंह राशि का जातक जो है, स्त्री जातक है, पुरुष जातक है, वह एक उत्तम जीवन साथी की कल्पना रखता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरे जीवन में बस एक ये मांगलिक कार्य ही है, यही ही बड़ा अच्छे से हो जाए तो बहुत सारे क्षेत्र में मुझे मजबूती मिल जाएगी, या मांगलिक कार्य संपन्न हो चुका है कि मेरे कोई भी कंप्लेंट नहीं है, मेरा जीवन साथी ही मेरे साथ सपोर्ट में आ जाए, थोड़ा सा मेरे पास बैठकर मेरे हृदय की भावना समझे, बात समझे, तो मैं बाहरी जगत में हर वह क्षेत्र जीत कर दिखा दूंगा। लेकिन जब यहाँ से मुझे सपोर्ट नहीं मिलता है तो मैं एक ना चाहते हुए भी एक सीमित क्षेत्र तक अपने आप को बांधने पे विवश हो जाता हूँ। तो ये सारे क्षेत्र चेंज होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास जो इनकम आती है, जिस भी सोर्स से आती है, अगर कोई भी सोर्स नहीं है तो सोर्स भी जुड़ने वाला है, और जिस भी सोर्स से इनकम आती है तो या तो एक नया सोर्स जुड़ने वाला है, या वही सोर्स आपको थोड़ा सा बढ़ोतरी करके आपके पास जो पैसा आता है, जिससे आपका घर चलता है, जीवन यापन जिससे करते हो, उसमें बढ़ोतरी होने वाली है। साथ ही साथ आपके अंदर छुपी हुई एक व्यापारिक कुशलता जो है, जो समय के प्रभाव से दब गई थी और आपको उसका कोई भी भविष्य अब नहीं नज़र आ रहा था पिछले समय में, तो वह पुनः जो है चीज़ें, फाइलें जो नीचे दब गई हैं, पुनः वापस सरफेस पे आएंगी। आपको समझ में आएगी कि बताइए मैं अपने जीवन लक्ष्य को कैसे लेके चल रहा था। और कुछ वर्षों में, जो पहले के समय में जब 7.5 आई और अब जो ये ढैया वाली जो चीज़ शुरू हो गई है, ये थोड़ा सा मुझे प्रभावित करना इसने शुरू कर दिया है। लेकिन अगर मैं अपने संकल्प की ज्योति को जला कर रखता हूँ, प्रज्वलित करके बरकरार करके रखता हूँ, तो कैसी भी गोचरी व्यवस्था, कैसे भी समय की अवधि मुझे बांध नहीं सकती है। और एक बहुत बड़ा बदलाव यह होने वाला है कि आप समझिएगा कि आपकी निजी प्रकृति में जो कई बार आपके बनाए हुए नियम आगे अड़ जाते हैं, उन नियमों को भी आप अपनाते रहोगे, लेकिन वह नियम कहाँ पर, किसके साथ, किस वाणी में कैसे डील करनी है, जिससे कि मेरा कार्य बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। तक ना कार्य रुक जाता था, क्योंकि सिंह है ना, तो उसके नियम आगे अड़ जाते हैं कि नहीं, हम यह क्षेत्र में इससे अधिक ऐसे व्यक्ति से संपर्क नहीं रखेंगे। कहीं ना कहीं हमारा काम प्रभावित होता था, क्योंकि युग भी इस प्रकार का, इस प्रभाव में चल रहा है। तो हमारे को वो शनि की ऊर्जा की बहुत अधिक आवश्यकता है।
ये दोनों गुरु ग्रह हर प्रकार का गुण गुरु भी सिखा देंगे, शुक्र भी सिखा देंगे, लेकिन निजी प्रार्थना आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि माइंड सेट अगर चेंज नहीं होता है और बिल्कुल हम अड़े रहते हैं तो हमारे को गोचरी व्यवस्था में थोड़ा कम लाभ होता है। तो निजी प्रार्थना रहेगी, विश्वास रखिए। सिंह हो आप, सिंह राशि हो आप बॉर्न किंग हो और आप एक सीमित क्षेत्र में बैठ गए हो कि ये नहीं हो सकता, नहीं कर सकते, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, हम पीछे हट चुके हैं। इसको बिल्कुल त्यागने की, चेंज करने की बहुत ज़्यादा नितांत आवश्यकता बनी ही रही है। यानी कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिस क्षण आपने यह मान लिया कि यह कार्य मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं यह कार्य कर सकता हूँ, तो बाहरी किसी भी क्षेत्र में जो निराशा के बीज जो हैं वह कभी भी आपको छू नहीं पाएंगे, कोई भी आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं